पढ़ाई नहीं की है, ये रोशनी भी नहीं पढ़ी है, ये रोशनी भी नहीं पढ़ी। पर पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि एवरी टाइम द ओनर इज पुटिंग मनी इन द बिजनेस, फॉर द बिजनेस इट्स अ लायबिलिटी। अब सोच कर देखिएगा, बचपन में हम लोग करते थे, याद है आप आए थे, मैंने बोला था जब शादी वाले दिन मेरे को लिफाफे मिले थे, वो मेरा था ही नहीं, मेरे मम्मी पापा का था, वो मेरा लायबिलिटी था, क्योंकि मतलब मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी ही नहीं, ये पैसे मेरे हैं ही नहीं। बिजनेस में जो कुछ भी पैसा आता है वो किसका है? मालिक का है। तो एवरी सिंगल इनकम इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर। So what money he is putting in the business will have to be returned to him one day. So that is why it's a liability by bank. ये क्या है? पैसा निकाला है कि लगाया है? Invested money in the business. What if he withdraws money? आप बेसिकली ओनर को क्या बोल रहे हैं निहारिका, आप समझ रहे हैं? आप मेरे डेटर, आप मेरे क्रेडिटर थे, अब ये लिया आप पैसा नहीं रहे, तो एंट्री कैपिटल टू बैंक। और इफ यू आर नॉट ओके विद इट, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक डेबिट हुआ है, कैपिटल क्रेडिट हुआ है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक बाहर गया है, पैसा कम गया है, सो टू बैंक। अब एक चीज आप लोग दो जन, और आप अगर आपका रिकॉर्डिंग्स देखना नहीं हुआ है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में ये सारी चीजें आपको एक बार पढ़नी पड़ेंगी। क्या क्या थिंग्स हम लोग पार्टनर्स को देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, दीज आर थिंग्स दैट, दीज आर अप्रोप्रिएशंस। कि एक नेट प्रॉफिट आने के बाद यू डिवाइड द पार्टनर्स प्रॉफिट अमंग्स देमसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन, एंड वॉट एवर इज लेफ्ट इज कॉल्ड अ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, आप क्या नाम बोले अपना? Nishika, what is the similarity between all these 3-4 things? Interest on capital, salary, commission and divisible profit. All these 4 things, the firm is paying to the partner. बोल रहा है अच्छा आपने बिजनेस में पैसा लगाया सर, कैपिटल लगाया, इसके लिए आपका इंटरेस्ट, आप काम करते हो इसीलिए आपका सैलरी, आप क्लाइंट मैनेज करते हो, बिजनेस लेके आते हो, आप लोग कमीशन, और जो बच गया चलो हम लोग भाग कर लेते हैं अपने आप। All these are to be paid to the partner, है ना निहारिका? अगर वो सच है, if they are to be paid to the partner, ये वाला तो नहीं था आज का ना, कहाँ गया मेरा कैपिटल अकाउंट? खो गया। ये कहाँ गायब हो गया? ये रहा। अरे सॉरी, सो सिमिलैरिटी बिटवीन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन एंड डिविजिबल प्रॉफिट, ये क्या है? फर्म पार्टनर को पेमेंट करेगा, किया नहीं है, ड्यू किया है, ट्रू फॉल्स, लायबिलिटी है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन। अग्री करते हैं? अच्छा, कुछ बच्चा लोग ना विचित्र बात बोलता है कि अरे भैया देखिए ये पीएल एप्रो है ना, ये 2 साइड है, ये छप के बाय में आ जाता है कैपिटल अकाउंट। ऐसा चीज से ना ये अकाउंट्स नहीं है, और कारपेंट्री कर रहे हैं, मतलब जुगाड़ कर रहे हैं कि अच्छा ये चीज यहां से इधर ट्रांसफर कर दो। बात समझिए, एंट्री पास हुआ है, देयर इज अ जर्नल एंट्री दैट यू नीड टू लुक एट। हाँ, फॉर रिमेंबरिंग यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन द पीएल एप्रो इट वाज ऑन द डेबिट साइड, सो कैपिटल अकाउंट में इट इज बीइंग credited, but the journal entry is what? Interest on capital to A to B to C. So in A's account it has to be by interest on capital. The entry was salary to A, so in A's account it has to be by salary.
वो मत बोलिए, हमारे लिए लाइबिलिटी है, उसके लिए क्या है हमारा पर्सपेक्टिव नहीं है. वी नेवर मेक द अकाउंट्स फॉर अ पार्टनर, वी ऑलवेज मेक द अकाउंट्स फॉर द फर्म, एंड फॉर द फर्म इट इज समथिंग दैट द फर्म ओज टू द पार्टनर. I have not paid interest on capital, I will give interest on capital to them. My salary is payable to them. My commission is payable to them. Divisible profit is also payable to them. By divisible profit. ये कैसे निकलेगा उसका अलग क्लासेस है. हाँ, वो आपको, that is what you have missed. Today is the new topic, कैपिटल अकाउंट्स. कैपिटल अकाउंट्स में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आप ऑलमोस्ट आए, थोड़ा सा आगे निकल गया था, बट मोस्टली यहीं से स्टार्ट किए थे हम लोग कि हमारा ना एक बैलेंस हो सकता है. क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है. क्रेडिट बैलेंस रहा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाइबिलिटी है. कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. डेबिट है तो डेबिट से स्टार्ट करो, क्रेडिट है तो क्रेडिट से स्टार्ट करो. फिर यहां सिमिलैरिटीज क्या क्या है, इवन विद बाय बैंक, दीज आर अमाउंट्स दैट वी ओ टू द पार्ट. ओ बोल दीजिए ना, पेबल टू द पार्ट. सिमिलरली जागृति, कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी थिंग्स दैट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पार्टनर? वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. अगर आप पार्टनर को बोल रहे हैं हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, तो आप उसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्सपेक्ट भी तो कर रहे हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगेन क्या है, ड्रॉइंग होता है ना, लोग पैसा घर लेके जाते हैं, सो ओनर से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है कि आप ये पैसा घर लेके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए लेके जा रहे हो, ये फर्म का इनकम था, आप इसको यूटिलाइज नहीं करने दिया हमको, सो नाउ कॉम्पनसेट फॉर दैट लॉस ऑफ मनी. सो देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज ऑन द डेबिट साइड. एनीथिंग एल्स मैम? लोग ना ये भूल जाते हैं, ड्राइंग्स भी कैपिटल को बचपन में रिड्यूस ही करता था. कैसे दिखाते थे बैलेंस शीट में कैपिटल? लेस ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उससे मांग रहे हो, ये ड्राइंग तो लेके गया है पैसा, वो भी आपके कैपिटल को मतलब रिड्यूस ही करेगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है समझते हो उत्कर्ष, इन दोनों का डिफरेंस. बिजनेस में ड्राइंग्स दो टाइप का होता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. सो मैंने ना बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए हैं, पर आज भगवान की कृपा से आफ्टर माई ड्राइंग्स माई कैपिटल इज फॉर 40 लाख ऑफ रुपीज. 35 लाख रुपए का प्रॉफिट है, आपको समझ में आ रहा है? 5 लाख तो लगाया, 40 कैसे बन गया? हर साल प्रॉफिट होता गया होता गया होता गया होता गया. कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट, कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट, कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट. तो ये 12 साल में 5 लाख का कैपिटल 40 लाख बना. अब जब मैं ड्राइंग कर रहा हूं, दो प्रकार से कर सकता हूं ना. आई कुड टेक आउट मनी फ्रॉम माई इन्वेस्टेड कैपिटल, दैट 5 लाख, और आई कुड विड्रॉ मनी फ्रॉम माई अर्नड कैपिटल, विच इज माई ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. When we represent drawings against profit, we write 2 drawings. But when we represent drawings against capital, we write it as 2 bank. Both are drawings. Reduction of capital. One is invested capital being taken back. The other is earned capital being taken back. Business में 2 प्रकार का profit capital होता है, लगाया हुआ capital और कमाया हुआ कैपिटल. अपना ही पैसा लगाए थे उसको निकाल रहे हो, वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है. अपना पैसा इंटैक्ट रखे हो, सिर्फ प्रॉफिट निकालना चाहते हो, वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है. दोनों कैपिटल को रिड्यूस ही करता है. अग्री करते हैं? बस अब कर लीजिए इसको खत्म. टू बैलेंस कैरिड डाउन. नहीं सर, एग्जॉस्टिव है. एक चीज है वो हम बाद में लिखवाएंगे. अभी और क्या देते हैं पार्टनर को, सोच कर देखिए. इज देयर एनीथिंग लेफ्ट दैट यू आर गोइंग टू गिव टू द पार्टनर? लोन भी देखिए इसमें नहीं जाएगा, आप तो बाहर वाला बन के दिए हैं.
कैपिटल अकाउंट इंपैक्ट तो बस यही कर सकता है। हाँ, एक चीज मिस हो गया, लॉस जा सकता है। प्रॉफिट अगर जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट इधर जाएगा तो 2 डिविजिबल लॉस इधर आएगा, वो मिस हो गया बस। ये रहा सर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर ना जाके उधर चला जाएगा, पर आइटम तो बस इतना ही है। बैलेंस कैसे करते हैं? दोनों हो सकता है, वही तो वो पूछा ना। हाँ, क्लियर है। ये जो बैलेंस कैरिड डाउन आता है वो श्रेयांशी कैसे आता है? ए का क्रेडिट माइनस ए का डेबिट, बी का क्रेडिट माइनस बी का डेबिट, फिर सी का क्रेडिट माइनस सी का डेबिट। और आज ना आप कसम खाएंगे सब का सब, हर सीडी का बीडी करना है। हम आपको बताएंगे, सुबह के बैच में भी बोले थे, झूठ नहीं है। 2018 के बैच में एक बच्चा का 77 आउट ऑफ 80 आया था। हम तो बहुत खुश थे, पर वो आके आके इतना झगड़ा किया, बोला कि भैया हम तो रीट्रैक के लिए भेजेंगे। हम बोले 77 आउट ऑफ 80 इज नॉट अ जोक, छोड़ दे। बोलता नहीं, चांस ही नहीं मेरा मार्क्स कटे। वो जिद करके मंगाया अपना पेपर, और बिलीव करेंगे उसका जब पेपर आया 3 महीना बाद, एडमिशन हो जाने के बाद, वो देख कर रो दिया। वो बोला 3 सवाल में वो यहां पर सवाल खत्म कर दिया, 3 मार्क्स, एवरीथिंग इज करेक्ट। एडमिशन में था, रिटायरमेंट में था, डेथ में था, 3 सम थे, तीनों में सीडी करके छोड़ दिया। 1-1 मार्क वहां कटा उसका। तो उस दिन से ना, मैंने आपसे क्लास 11 से ये जर्नी स्टार्ट कर दी थी। मेरे को लगा शायद ये मेरी गलती थी कि आई डिडंट पुट एम्फसिस इनफ ऑन दिस, दैट इट क्लिक्ड ड्यूरिंग एन एग्जाम, that every single time you have carried down a balance, the next day it has to be brought down. अगर मैं शायद repetitively बोलता रहता, क्लास के दौरान बोलता रहता, ऐसे जोक बनाते रहता, सीडी का बीडी होता है, या गंगा मैया कसम खाओ कि सीडी का बीडी लाओगे, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली इट माइट हैव क्लिक्ड। सो उस साल, मतलब आज हो गया 8 साल उस बात को, पर वो मेरे को अभी भी हॉन्ट करता है कि somewhere I was responsible, that I didn't pressurize the students enough कि अच्छा यहाँ पे आके, नहीं तो सोचिए सब कुछ राइट करने के बाद एवरीथिंग करेक्ट, जस्ट ये कॉपी पेस्ट करना है, दिस हैज टू बी जस्ट डन एज दिस, सेम फिगर्स, नथिंग टू बी डन। इसके लिए आप मार्क्स नहीं गिव अप करेंगे। दैट इज माई रिक्वेस्ट टू यू। Every time you have written down a carried down, you have done this with depreciation also, machine account और provision account, हर CD का एक अगले साल opposite side में brought down करना compulsory है। ये exhaustive है, पर मैं ना जानबूझ के इसको एक बार मिटा रहा हूँ, और आप लोग भी एक बार हो सके तो इसको कॉपी करें। And deliberately I am using a different ink for this. बाय बैंक, टू बैंक, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, बस बाय बैंक और टू बैंक का मैंने इंक अलग कर दिया है। अगर आप दूसरा पेन कैरी कर रहे हैं ठीक है, नहीं तो आप बस कैप्स लॉक ऑन कर दीजिएगा लिखते समय, मतलब कैपिटल्स में लिख दीजिएगा बाय बैंक एंड टू बैंक को, बस। और कोई ना, और कुछ नहीं। आप कॉपी वॉपी लाएँ क्या आज? एक बार बस ये कॉपी कर लीजिए, लीव अबाउट 10 पेजेस, 10 पेज काफ़ी रहेगा। तो हाँ, जब ये डेबिट भारी होगा, आप वापिस कब आए? कहाँ गए हुए थे आप? रिलीजियस ट्रिप था कि ऐसी? बना लीजिए फटाफट, ये लेजर ही तो है। नहीं, पर्टिकुलर अमाउंट नहीं। रियल प्रैक्टिस में ए का अलग बनता है, बी का अलग बनता है, सी का अलग बनता है। रियल में, एक्चुअल में ये शॉर्टकट्स अलाउड थोड़ी ना होगा रियल लाइफ में। ये तो हमारी एकेडमिक पर्पसेस के लिए हम लोग इसको ऐसे कर लिए। जल्दी से बना लीजिए।
अर्पित बन गया? बाई बैंक और टू बैंक को थोड़ा अलग से करके लिखे हैं ना। सिर्फ ये आता है सर, इसमें से लाइबिलिटी एक ही है, बाकी इनकम एक्सपेंसेस हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट जाता है बैलेंस शीट में, है बैलेंस शीट, आप घबराइए मत। फंडामेंटल्स का पार्ट नहीं है, पर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में सब में बैलेंस शीट बनता है। अभी तो मज़ा शुरू हुआ है, क्यों घबरा रहे हो, बहुत दूर जाना है। हाँ, बैलेंस शीट बनता है ना, ये सब जुड़ के कैपिटल में आ जाता है। बहुत बढ़िया सवाल, हम पूछ रहे थे कब पूछेगा कोई। जनरल रिजर्व वो कैपिटल में क्यों नहीं ले रहे हैं? फॉर्मेट के हिसाब से जनरल रिजर्व तो हुआ करता था, ये रहा सुबह का क्लास का, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में लिया कि नहीं लिया? सैलरी को, कमीशन को, डिविडेंड प्रॉफिट को भी लिया। ये बेचारा ऐसा क्या गुनाह कर दिया? बोल रहे एक बार लॉजिक लगाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब देना है, सैलरी, कमीशन, डिविडेंड प्रॉफिट। जनरल रिजर्व का तो मतलब यह है कि अभी नहीं देना है। एक काम करो, प्रॉफिट में से एक हिस्सा निकाल लो, पिगी बैंक बना लो, एंड दैट पिगी बैंक विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड लेटर। सो आर द पार्टनर्स गेटिंग दिस राइट नाउ और विल दे गेट इट लेटर? अभी मिलेगा, ये तो अभी का अभी टू कर दिए, ये तो प्रॉमिस अभी भी नहीं है। तो बोल रहे ये पैसा अलग रखो, ये जो प्रॉफिट आया हमारा, हमने बोला उसमें से इंटरेस्ट इतना हुआ, सैलरी इतना हुआ, कमीशन इतना हुआ, 50,000 अलग रख दो। सोचिए पापा 100 चॉकलेट लेके आए, कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई बहन, मतलब 2 सिस्टर्स हैं। पापा बोले देखो आप पढ़ाई में बेटर हैं भाविका, तो 20 चॉकलेट आपको, सिस्टर को 15 चॉकलेट। फिर सिस्टर को बोले आप स्पोर्ट्स में बेटर हैं, तो 15 चॉकलेट आपका, सिस्टर का 10 चॉकलेट, और 50 चॉकलेट हम अलग रख रहे हैं, बाद में देंगे। ये वही तो है जनरल रिजर्व, कि डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट योर प्रॉफिट्स राइट नाउ। कॉमर्स में रिटेन्ड अर्निंग्स, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, ये सब ही तो बोलते थे आप एकदम। तो अभी मिलेगा क्या पार्टनर को? तो पार्टनर को तो दे ही नहीं रहे आप, अभी बिजनेस में रहेगा वो, तो इसीलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में वो आएगा ही नहीं। इसमें थे ना हम लोग? नहीं, यहां थे। अग्रीड? इसके ना कुछ नोट्स लिख सकते हैं आप लोग, ये जल्दी कॉपी करिए थोड़ा फटाफट। पेड नहीं है, ड्यू है। पार्टनर लाइबिलिटी आईओसी नहीं है सर, बचपन याद करिए। सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी में सैलरी खर्चा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, कैपिटल लाइबिलिटी है। बस कैपिटल आता है ना सीडी, दैट्स इट। बैलेंस शीट में सैलरी आता है क्या सर? क्यों? हाँ, तो इसमें जुड़ गया ना, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी अलग से क्रेडिट हुआ, डायरेक्टली कैपिटल में डाल दी। कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जो हमको लिखवाने हैं, कॉपी कर लिए हैं, दिखाइए। ओके, ट्रस्ट इश्यूज हो गया मेरा तुम्हारे साथ। डन। दिस इज अ कैपिटल अकाउंट। कुछ इसके नीचे देयर आर 2-3 पॉइंट्स दैट आई वांट टू डिक्टेट। लिखिए। नंबर 1, जनरल रिजर्व
is not shown in the partner's capital account. General reserve is not shown in the partner's capital account. आर्यमन थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। पहले एक ऐसा चीज बताइए, पार्टनर को तो दिया जाता है पर वो अप्रोप्रिएशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू पार्टनर, ये दोनों चीज किसको मिल रहा है? पार्टनर को। लेकिन आप देखिए हम लिखे इसमें नहीं लिखे, इसको भी लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन इज इंटरेस्ट ऑन लोन डज नॉट अपीयर, नहीं बताएंगे, रेंट का कहानी अलग है। इंटरेस्ट ऑन लोन डज नॉट अपीयर इन द कैपिटल अकाउंट as the entry is interest on loan to loan। क्या बोले आप? निशिका सच सच बोलिएगा, खराब हुआ कोई बात नहीं। फाइनल अकाउंट्स आता था थोड़ा बहुत, जो एक लोन होता था बैलेंस शीट में, बोलता था 5% इंटरेस्ट था, उसका डबल इफेक्ट याद है आपको? कहाँ पर? लोन में ऐड ही कर देते थे, याद है? लोन में ऐड कर देते थे, लाइबिलिटी में ऐड कर देते थे, या तो आउटस्टैंडिंग लिख देते थे या तो लाइबिलिटी में ही जोड़ देते, लोन में ही जोड़ देते थे। तो अगर आप एंट्री सोचें, इंटरेस्ट टू लोन होता है। सो अगर लोन लिए थे हम लोग एक्स से, पार्टनर है, हम लोग को इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट तो खर्चा है, पर हम इंटरेस्ट टू एक्स नहीं कर सकते, हम करेंगे इंटरेस्ट टू एक्स इज लोन। एंड यहां पे बना रहे हैं आप एक्स का अकाउंट, ए है, बी है, सी है, सोचिए एक्स वाई जेड पार्टनर हो। सो द डिफरेंस इज दैट यू कांट पुट इट इन द एक्सिस कैपिटल अकाउंट। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल गो इन द कैपिटल अकाउंट, नो डाउट, बट एनी इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी टेक्निकली एडेड टू द लोन, इट कैन नॉट कम हियर। दो चीज अभी तक बताया हूं जो आप कैपिटल अकाउंट में आपका मन करेगा पर लीजिएगा मत। एज ध्रुव पॉइंटेड आउट, जनरल रिजर्व भी तो अप्रोप्रिएशन है, वो क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो पार्टनर को दिया ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन चलिए अप्रोप्रिएशन नहीं है, पर दे तो पार्टनर को रहे हैं, तो इसके मिलेगा ना। आप बोले वॉट एवर वी आर ओइंग टू द पार्टनर, यहां लिख दो वी ओ इंटरेस्ट टू द पार्टनर, वी टेकन अ लोन फ्रॉम हिम, सो यू शुड हैव रिटन इट हियर। सो वी हैव टेकन अ लोन एज एन आउटसाइडर्स कैपेसिटी, not as an owner. If I take a money from as an owner, I called it capital. But the same owner is saying, no, I will give you a loan. That you are behaving like an outsider. The interest on such loan cannot go into the capital account. So therefore it will be going in the loan account. तो दूसरा एक्सेप्शन मान लीजिए, या दूसरा नोट जहां पे थोड़ा सा केयरफुल होना है, जीआर को नहीं लेके जाना है, इंटरेस्ट ऑन लोन को नहीं लेके जाना है। तीसरा पॉइंट लिखिए, थर्ड बुलेट, रेंट पेड टू पार्टनर मे और मे नॉट बी टेकन टू कैपिटल अकाउंट। ये फ्रीडम दिया आपको उन्होंने। इफ taken to capital account, continue करिए, if taken to capital account the entry would be rent to partner, if taken to capital account the entry would be rent to partner। तो इसका मतलब भाविका कहां आ जाएगा? रेंट कहां लिखेंगे आप? बाय रेंट। पार्टनर को ही तो है सारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो टू पार्टनर है, सैलरी भी तो टू पार्टनर है, कमीशन भी टू पार्टनर है। रेंट पेड टू पार्टनर का दो ऑप्शन दिया वो लोग, या तो लो या तो नहीं लो, दोनों तुमको फ्रीडम दे रहे हैं हम। नहीं, बता रहे काउंसिल बोला कि दोनों करेक्ट है,
बहस क्या हुआ, बोला दो ऐसा चीज जो पार्टनर को जाता है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। तो एक सेक्शन ऑफ बच्चा लोग बोला दोनों कैपिटल अकाउंट में नहीं जाना चाहिए। तो बोला कहाँ जाना चाहिए, बोला इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ जाना चाहिए, लोन में जोड़ो। अब रेंट का कोई टेनेंट अकाउंट थोड़ी ना होता है, जैसे इंटरेस्ट लोन में जोड़ सकते हो, रेंट कहाँ जोड़ोगे, रेंट का तो कोई डिफॉल्ट लेजर नहीं है, तो कैपिटल में ही जोड़ना पड़ता। बोलता है अगर नहीं मन है तो भी फ्रीडम है, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट कर दो, कैपिटल में मत डालो, हम दोनों मार्क्स करेक्ट मानेंगे। आई गिव द फ्रीडम टू द स्टूडेंट। अगर आप मेरा पर्सनल चॉइस पूछें, जब नहीं लेना है आसान ही करना है ना, क्यों ले, डोंट टेक इट इन द कैपिटल अकाउंट when they are telling you to giving you a allowance that you can't, you are allowed to not take it in the capital account. Why will you go ahead and take it then? मत लो। तो नेक्स्ट लाइन लिखिए, इफ नॉट टेकन टू द कैपिटल अकाउंट, the entry would be rent to outstanding rent. नोट देना पड़ेगा, लेंगे तो भी नोट देना पड़ेगा। काउंसिल बोल रहा है कुछ भी कर भाई, कैपिटल में ले कि मत ले, रेंट के बारे में नोट हमेशा देना होगा। कि ये बाई पॉइंट समझिए, वो लिया नहीं, गलती से भूल गया। हाँ, that we have taken the capital account में rent as rent to partners capital. We have not taken rent to partners capital account as we have passed rent to outstanding rent. अब वो देखिए ना, फ्रीडम है आपका। मेरा मतलब whenever I try to teach, I say that try to maintain uniformity. कि अगर सब बच्चा यही करे तो क्या होता है ना, याद रह जाता है। सो वो आप डिसाइड करके आना अगली क्लास में क्या करना है, यूनानिमसली, कि लेना है कि नहीं लेना। मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं लेते हैं, मेहनत कम है। अगर आपको लेना है, एक एंट्री बस बढ़ जाता है, कोई बड़ा बात नहीं है। अग्रीड, बोलिए। हाँ, सिर्फ सीडी का अमाउंट उतने का डिफरेंस होगा। क्लास 12 का ब्रिलियंस ये है कि मोस्ट आंसर्स के मल्टीपल आंसर होंगे, क्योंकि अजम्पशन बेस्ड अकाउंटिंग आप करते हैं बहुत क्लास 12 में। आप अभी से ही देख रहे हैं, दो अजम्पशंस आर यूनिवर्सल अभी तक। डेट नहीं है तो 6 महीना, अवेलेबल नहीं है तो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसी को कैपिटल रेशियो। सो देयर विल ऑलवेज बी अजम्पशंस इन आवर चैप्टर्स। सो व्हेन अजम्पशंस आर देयर, आंसर्स वुड डिफर। कुछ अलाउड हैं डिफरेंसेस, कुछ अलाउड नहीं है। दैट इज वेयर वी विल हैव टू वर्क ऑन। बोलिए जी। जी, जो कलर में अलग है ना वो कैपिटल है, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और ये कैपिटल विड्रॉन। क्लियर है? रोशनी, एक क्वेश्चन है आपके लिए। ये स्टार्टिंग बैलेंस था, ठीक है, दिस इज माई कैपिटल। सो आई स्टार्टेड बिजनेस विथ 1 लाख, आई इंट्रोड्यूस 50,000 मोर। This is what I have earned in this 1 year, let's say 2 lakh of rupees. This is what I have, let's say, withdrawn 1 lakh of rupees, and this is interest I have paid 50,000 and drawings I have done for profit 50,000. So how much am I left with? So 1 plus 50, 1 lakh 50 plus 2 lakhs, 3 lakh 50, 3 lakh 50 minus 2 lakhs, 1.5 lakhs, 1.5 लाख रुपया बचता है। अब प्रॉब्लम है, ये 1.5 लाख रुपया इधर आ जाएगा और ये कैरिड ब्रॉट डाउन होगा इधर 1.5 लाख रुपया। नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट ट्रू फॉल्स 1.5 लाख पे मिलेगा। दिस इज द कैपिटल। आप पूछे ना व्हाट इज दिस फॉर्मेट अबाउट, कैपिटल अकाउंट, दिस इज आवर न्यू कैपिटल। सो नाउ इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन कैपिटल, एंड द इशू दैट आई सी हियर इज दैट द इंटरेस्ट विल बी ऑन माई टोटल कैपिटल एंड नॉट ऑन माई इन्वेस्टेड कैपिटल। See, I had invested only 1.5 lakhs. Coincidentally, this is coming the same. But what if I had withdrawn more? What if I have earned more?
आपके हिसाब से इंटरेस्ट कैपिटल पे किस पे लगना चाहिए? सपोज यू इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज इन अ बिजनेस एंड 2 लाख रुपीज यू अर्न, व्हाट इज योर कैपिटल टुडे? 12 लाख। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको किस पर मिलना चाहिए? व्हाट इज द मनी डिड यू पार्ट विथ? हाउ मच डिड यू एक्चुअली टेक आउट फ्रॉम योर होम एंड इन्वेस्ट इट? 10, 2 और 12? 2 लाख तो अर्न किया है बिजनेस आपके लिए, सो यू पुट 10 लाख इन अ बिजनेस, द बिजनेस वेंट वेल, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, व्हाट्स योर कैपिटल टुडे? 12 लाख। अब इस 12 लाख में से आपका इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है, अर्नड कैपिटल कितना है? तो टेक्निकली इंटरेस्ट आपको किस पे मिलना चाहिए था? 10 लाख पे। पर अगर आप इस लॉजिक से जाएं, इंटरेस्ट इज बीइंग चार्ज्ड ऑन 12 लाख, बिकॉज आप तो सब ऐड करके बोल रहे हैं 1.5 लाख रुपया। समवेयर दिस इज रॉन्ग। यू आर टेकिंग ऑल अप्रोप्रिएशंस एंड यू आर चेकिंग, अच्छा 2 लाख रुपया आज का कैपिटल है, इस पे इंटरेस्ट है। और एक इशू है, आप ये भूल जाओगे 10 साल बाद कि आपने लगाया कितना था। एवरी ईयर इट विल चेंज। ये 1 साल का है, नेक्स्ट ईयर फिर होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, लॉस होगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। कैपिटल हर दिन फ्लक्चुएट करेगा, हेंस द नेम कैपिटल अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आप लिखे हैं, ये देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोला जाता है इसको। तो रियल में क्या करते हैं? Let us do and if you disagree now, please tell me no, I don't agree with this method. Let us segregate invested capital with earned capital. Let us prepare a capital account purely with money invested in the business and capital withdrawn from the business. एक अकाउंट बनाते हैं जहां पर सिर्फ कैपिटल का बात होगा। कैसा कैपिटल? जितना लगाए हैं और उस लगाया हुआ कैपिटल से अगर विड्रॉल किए। तो इसीलिए ये दो, इसको हटा दीजिए, ये हट गए। अब बाकी जो कुछ भी है, हाँ या ना, वो अर्नड प्रॉफिट से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से आ रहा था? जो कमाए। सैलरी कहां से दे रहे थे? जो कमाए हैं। तो कमीशन कहां से दे रहे थे? और ये ड्राइंग्स कौन सा है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो लेट दिस अकाउंट रिप्रेजेंट द प्रॉफिट अर्निंग ऑफ द पार्टनर्स। इंटरेस्ट, वेरी गुड क्वेश्चन, कैलकुलेट उस पे होता है, पर आप दे कहां से रहे हो? प्रॉफिट से निकाल के दे रहे हो। सो दिस थिंग इज कॉल्ड अ करेंट अकाउंट। अभी कॉपी मत करिएगा। पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है ना, ओनर का अकाउंट। नोटिस कर पा रहे हैं क्या हुआ? जो बाई बैंक टू बैंक था, क्या था वो? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल विड्रॉन, वो हटा दिया बस में। बाकी सब कुछ क्या रहा? ड्राइंग्स भी है, प्रॉफिट का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट पे आया है, सारा प्रॉफिट वाला कमाया हुआ पैसा इकट्ठा हो गया एक जगह। तो अब क्या किया? मैंने बोला नहीं 10 + 2 12 नहीं बोल रहा हूं, 2 अलग 10 अलग। लेट 10 बी शोन एज इन्वेस्टेड कैपिटल। जैसे अगर आप में से किसी के पेरेंट्स स्टॉक मार्केट में है ना, पूछेगा मम्मी पापा किसी से भी कि अच्छा ये जो पैसा आप इन्वेस्ट किए उसका ऐसा अमाउंट दिखाता है इन्वेस्टेड कैपिटल और टुडेज कैपिटल, और बीच का आदमी आता है प्रॉफिट। उसका मतलब क्या समझ रहे भाविका? जैसे आप सोचो, अगर वो सीधा ये बोले कि आपका 12 लाख रुपए का आजकल पोर्टफोलियो